यहाँ समझो, यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो गई, एक चीज आपको क्लियर हो गई कि ब्राह्मणों ने किस तरीके से 4 वर्गों में बांट दिया। पहला अपने आप को ऊपर रखा, फिर दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य, चौथे नंबर पर शूद्र। अब यहाँ पर इसने काम को भी बांट दिया। इसने कहा कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या करेगा? पहला ज्ञान, ज्ञान देने का काम किसका होगा? ब्राह्मण का। यज्ञ करने का काम, फिर तीसरे दान दक्षिणा लेने का काम ब्राह्मण का। क्या नहीं है फिर बात करें क्षत्रिय की, क्षत्रिय का काम बांट दिया। और इसमें कहा इसका काम क्या है? सुरक्षा, सुरक्षा करना, शासन करना, लड़ाई करना और ज्ञान लेना, ज्ञान, यज्ञ करवाना, यज्ञ करवाना। और करेगा कौन? ब्राह्मण करेगा ना। फिर इसके बाद दान दक्षिणा देना या लेना? देना। दान दक्षिणा देना। फिर यहाँ पर बात करें वैश्य की, तो वैश्य का काम भी बांट दिया गया। और एक चीज कह दिया गया कि ये जो 4 वर्ग है ना, इस 4 वर्ग में से अगर राजा बनेगा तो बनेगा कौन? ना तो ब्राह्मण वर्ग का बन सकता है, ना तो वैश्य वर्ग का बन सकता है, ना शूद्र वर्ग का। राजा बनेगा तो क्षेत्रीय वंश का, क्षत्रिय वर्ग का। हाँ। फिर यहाँ पर वैश्य वर्ग का काम बांट दिया गया। इसने इसको मतलब मेनली कहा गया पेट भरने का काम किसका है? वैश्य का। और रियलिटी में अगर देखा जाए तो पेट कौन भरता है? किसान। तो किसान तो शूद्र में आ रहा है। किसान अगर कृषि ना करे, किसान अगर कृषि ना करे तो एक 3-4 वर्ग जितने भी नहीं, क्या इनका पेट भरेगा? नहीं। फिर इसी वर्ग में हमने किसको लिया? व्यापारी को लिया। व्यापारी का काम करेगा। ना ये जो 4 हाँ। है, ये सबको लिया हमने। अब इसका काम क्या है? ये भी ज्ञान ले सकता है, ज्ञान दे सकता है, यज्ञ करवा सकता है और दान दक्षिणा दे सकता है। क्लियर? और व्यापार, कृषि, पशुपालन, ये सब काम ये कर सकता है। कितना क्लियर? बात आती है यहाँ पर शूद्र की, तो शूद्र को सबसे नीचे वर्ग में रखा गया। वो ज्ञान भी नहीं ले सकता ना शूद्र। शूद्र ज्ञान भी नहीं ले सकता। अगर ये लगा लो गलती से ज्ञान बांटा जा रहा है और शूद्र ने गलती से सुन लिया, तो लोहा पिघलाकर या कांच पिघलाकर तो क्या आंखों में डाल दिया जाएगा? अगर देख लिया तो, सुन लिया तो कानों में डाल दिया जाएगा कि दोबारा ना सुन पाए, देख लिया तो दोनों आंखें काम कर दिया जाएगा। हम दोनों आंखों में देखना भी पाप है, सुनना भी पाप है कि नहीं? फिर यहाँ पर अब यहाँ पर ये बात करिए, ये तो ठीक है, चलो समाज में तो है। यहाँ पर कुछ लोग जो कि समासी बात, जैसे चंडाल, अगर ये चंडाल सबको ना उठाया क्या होगा? वहाँ पे गंद हो जाएगी इनके घर में। हाँ। मदद कौन कर रहा है? चंडाल कर रहा है। फिर भी चंडाल को समाज से बात, और यही चंडाल का काम मेनली क्या रखा गया था? सबको जलाने का काम, सबको दफनाने का काम इसी का था। फिर बात करें मैलेज, तो मैलेज हमारा मतलब जैसे कूड़ा करकट, मतलब गंदे जितने भी काम होते थे सब इसको दिए जाते थे। निषाद जो होता था वो तो जंगलों वंगलों में रहता था, मतलब एक तरीके से खाना बताओ जिंदगी इसकी हुआ करते थे। ठीक है? जो ये नीचे ये जो आपने सबसे नीचे निषाद बताया आपने ना, तो ये गांव में नहीं जाते थे? नहीं, मतलब अलाउ नहीं था इनको अलाउ ही नहीं था। मतलब ये शूद्र की तरह थे, वो ज्ञान नहीं ले सकते, ये अंदर नहीं आ सकते हैं। ये ज्ञान नहीं ले सकते, वो अंदर नहीं आ सकते। हाँ ठीक है भैया। यहाँ तक आया समझ में? अब आगे देखो क्या होता है। भैया ये कहाँ से आया? मैं जा रहा हूँ घर। ये चंडाल और मलेच्छ निषाद कहाँ से आया? ये सब मतलब एक तो जैसे गांव होता है, गांव के साइड में जंगल होते हैं, तो ये जंगल में रहा करते थे। अभी अब यहाँ पर ये जितनी भी बातें मैंने बताई, जो कि बताई किसने? ब्राह्मण ने। और किसी में तो लिखी होगी, ने लिखा, ग्रंथ में लिखा, और वो ग्रंथ था धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र तथा धर्मशास्त्र। तो धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई थी। और एक और किताब थी जिसको हम बोलते हैं मनुस्मृति। क्या बोलते हैं? मनुस्मृति। अब ये मनुस्मृति लगभग जो लिखी गई थी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी
यानी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के अराउंड में मनुस्मृति लिखी गई थी। और बात करें धर्मसूत्र धर्मशास्त्र की, ये लिखा गया था 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। मतलब भैया ये जो गुप्त वंश में ही आया था, गुप्त वंश में ही आया था ना ये ब्राह्मण वाला। मतलब गुप्त वंश के दौरान में भी थी। और हम बात करें समाज की, इनकी बात करते हैं सेपरेटली। यहाँ पर हम ना तो राज्य की बात कर रहे हैं तो साम्राज्य की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। आया समझ आपको? सभी लोगों को आ गया? अब यहाँ पर इसी के आधार पर हम समझेंगे, हम थोड़ा बता दो, मैं जाऊंगा। अब थोड़ा समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है महाभारत के बारे में। थोड़ा महाभारत के बारे में समझते हैं। भाई मजा आ जाएगा, सुनाओ। क्या समझा? रहट। रहट देखो होता क्या है। मतलब आपने देखो चित्र बता